ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सोशल मीडिया के ज़माने में इन चर्म चक्षुओं से दिखने वाली वस्तु या व्यक्ति को प्रत्यक्ष करना तो बहुत सहज है, परंतु परम पिता परमात्मा जो गुप्त वेश में ब्रह्मारथ में प्रवेश होकर नव सृष्टि स्थापना का कार्य कर रहे हैं, जो हमारी विकृतियों को खत्म कर हमें संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न बना रहे हैं, उन्हें प्रत्यक्ष करना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। यद्यपि सेवा के विभिन्न साधनों व कार्यक्रमों द्वारा हम परमात्मा का परिचय अवश्य देते हैं, परंतु वास्तविकता में परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 15 दिसंबर 2003 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। कारण है मैं, यह मैंपन, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूं वही ठीक है। इस मैंपन के कारण अभिमान भी आता है, क्रोध भी आता है, दोनों अपना काम कर लेते हैं। बाप का प्रसाद है, मैं कहाँ से आया? प्रसाद को कोई मैपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, परमात्मा विशेषता को, बुद्धि को आफरीन देता है, लेकिन मैं नहीं लाओ। सब वाचा की साधारणता को खत्म करने की इस विधि और कारण को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को संपूर्ण निरहंकारी बनने की बहुत सुंदर शिक्षाएं देते रहते हैं, क्योंकि जो भाग्यवान आत्माएं हैं, जिनकी वाणी से अनेक आत्माओं का कल्याण होने वाला है, उनकी वाणी अगर साधारण है तो कई आत्माएं अपसेट होती हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि अगर वाणी में जरा भी मैंपन आता है कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो कहता हूँ, मेरी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल राइट है, तो उसमें अभिमान दिखाई देता है। और अभिमान के साथ साथ अगर वो बात नहीं समझी जाती, नहीं कोई स्वीकार करता है, क्रोध आता है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं अभिमान और क्रोध से मुक्त होने के लिए मैंपन को समाप्त करो। जो भी विशेषताएं हैं ये प्रभु प्रसाद हैं, परमात्मा की दी हुई हैं, उनमें जरा भी मैंपन ना आए। उसकी दी हुई हैं, उसके कार्य में हम सफल कर रहे हैं। इसलिए वाणी में जितनी सरलता मधुरता आती जाएगी, उतना आपकी वाणी का प्रभाव पड़ेगा, साधारणता उससे समाप्त हो जाए। परमात्मा ने इसीलिए कहा कि यह मैंपन को समाप्त करो। यह सूक्ष्म मैंपन है। अलौकिक जीवन में यह मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। मैंपन और दर्शनीय मूर्त स्थिति दोनों के संबंध को स्पष्ट करें। क्योंकि हमें दर्शन कराना है परमात्मा का, अपने चेहरे से, अपने व्यवहार से। परमात्मा ने हम सबको इतना महान बनाया है, तो दर्शनीय मूर्त कोई हमें अपना दर्शन नहीं कराना, परमात्मा का दर्शन, जिसने हमें इतना श्रेष्ठ महान बनाया है, उसकी प्रत्यक्षता हो, वो हमारे चेहरे से दिखाई दे। उसके लिए परमात्मा कह रहे हैं जरा भी मैंपन नहीं चाहिए। अगर मैंपन होगा तो बाबा की प्रत्यक्षता नहीं कर सकोगे, दर्शनीय मूर्त नहीं बन सकते। उसमें आपके बोल से पता चलेगा कि इसको अपने बोल का, अपने कर्म का, अपनी वाणी का अभिमान है। इसलिए परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए या दर्शनीय मूर्त बनने के लिए हमें मैंपन को जड़ से समाप्त करना है, जरा भी मैंपन ना है। उसके लिए महसूसता की शक्ति बहुत चाहिए। अदरवाइज कई बार हम ही पहचान नहीं पाते कि हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से मैंपन विद्यमान है। क्योंकि महसूसता की शक्ति तभी आती है जब
हम एकांत में ये महसूस करें कि सचमुच ये जो करण करावनहार बाबा करा रहा है वो ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा है, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ। जब तक हमने अपने अहंकार में हम रहते हैं, जब तक हम अपने को बहुत होशियार, पढ़ा लिखा, समझदार समझते हैं, तब तक वो मैंपन रहता है। लेकिन कराने वाला कैसे गुप्त रीति से करा रहा है, और अगर मान लो हम कुछ समय के लिए ना करें, हम कहें हम नहीं करते हैं, तो क्या परमात्मा का कार्य रुक सकता है? कहीं न कहीं से किसी न किसी को निमित्त बना करके वो करा लेता है जी, और वो हमसे भी अच्छा कराता है। तो फिर मैंपन कहाँ से आया? बिल्कुल। इसलिए महसूस करना चाहिए कि अगर हमारा भाग्य बनाने के लिए कोई चांस मिलता है, तो देने वाले दाता ने हमें चांस दिया है, उसका शुक्रिया माने, उसमें मैंपन न लाएं, तभी हमारा भाग्य ऊंचे से ऊंचा बन सकता है। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि अभी प्रत्यक्षता का प्लान है, प्रैक्टिकल जीवन। बाकी प्रोग्राम करते हो, ये तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी आपके चलन और चेहरे से। प्रैक्टिकल जीवन, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम लोग सेवाओं के आधार से सोचते हैं, ये जो हम सेवाएं करेंगे, ये कार्य करेंगे, इससे परमात्मा प्रत्यक्षता हो जाएगी। परमात्मा कह रहे हैं ये तो आप सबको बिजी रहने के लिए सेवाओं के चांस मिले हैं, जिससे आप बिजी रहो तन मन से, लेकिन प्रत्यक्षता का आधार तो आपकी जीवन है। प्रैक्टिकल जीवन ही एक प्रमाण है कि हमें परमात्मा ने ऐसा बनाया है जिसके अंदर कितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, लेकिन जरा भी चेहरे पर टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, ऐसे निश्चिंत बेफिक्र खुशनुमा जीवन अगर हमारी बनती है प्रैक्टिकल में, कोई भी बातें आती हैं उनको हम बहुत सहज रीति से ज्ञान और योग की शक्ति से पार कर लेते हैं, उसमें हम उलझते नहीं हैं, तो हमारे जीवन से लोगों को पता चलता है ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कोई और है। इन्होंने क्या ऐसा किया जो इतनी सब प्रॉब्लम्स के बीच में, इतने तनावपूर्ण वातावरण के बीच में, इनके चेहरे पर, इनके भाव में भी कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख की लहर नहीं आ रही है। तो हमारे जीवन देख करके ही लोग परमात्मा को पहचान सकते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि वैसे भी देखो, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उन्हों के हर वचन को सत वचन कहा जाता है। कहते हैं ना, सत वचन महाराज। तो आप तो महाराज हो। आप सबका हर वचन जो भी सुने वह दिल से अनुभव करें, सत वचन है। जब हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित रह करके कोई भी बात करते हैं, कोई वचन वाक्य हम बोलते हैं, तो लोगों को उस सत्यता का अनुभव होता है। हमारी वाणी से लोगों पर प्रभाव पड़ता है, उनका जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो परमात्मा कहते हैं आपकी ऐसी वाणी निकले, ऐसे सत्य स्वरूप में स्थित होकर के आप कोई शब्द बोलो जो सत्य वचन महाराज, माना आपके वचन सत्य हो जाए। और दुनिया वालों के लिए तो सत्य वचन महाराज कहते हैं, लेकिन परमात्मा कहता है आप तो महाराज हो, आप तो बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हो, इसलिए आपका एक एक बोल इतना श्रेष्ठ, इतना वाक्य एक एक महावाक्य हो जो लोगों के जीवन को परिवर्तन कर दे। आपके वाक्य को सुन करके उन्हें बहुत कुछ प्राप्ति हो जाए। ये जो बोला इन्होंने बहुत अच्छा बोला, इससे हमारा भाग्य बन गया, इससे हमें सही रास्ता मिल गया। तो परमात्मा कहते हैं आपके वाक्य जो हैं, बोल जो हैं, वो महावाक्य होने चाहिए, सत्य होने चाहिए, और सत्य स्वरूप में स्थित रह करके फिर बोलो। वचनों को या वाक्यों को सिद्धि स्वरूप बनाने की यथार्थ विधि क्या है? जितना हम शुभ चिंतन अंदर से करते हैं, जितना हमारे विचारों में बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव संकल्प रहते हैं, हर आत्मा के विशेषताओं पर हमारा ध्यान रहता है, तो उन आत्माओं के प्रति हमारे अंदर से बड़े अच्छे वचन अपने आप निकलते हैं। लेकिन अगर कोई सुनी सुनाई बातें हमारी बुद्धि में हैं, या हमने कोई गलत दृष्टिकोण से उस व्यक्ति को नोट किया हुआ है, तो हमारे वचन कहीं न कहीं अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं हर आत्मा विशेष आत्मा है, हर आत्मा निर्दोष आत्मा है, अपने अपने रीति से बहुत अच्छा वो पुरुषार्थ करके आगे बढ़ रही है। आप उसकी विशेषताओं पर ध्यान दो, और जब आपके संबंध संपर्क में आए, तो आपके उमंग उत्साह वाले बोल ऐसे हों जो उसकी कमी कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाएं। इसलिए परमात्मा कहता है आप ऐसे बोल बोलो जो सामने वाली आत्माएं बोल सुन करके
उत्साहित हो जाए, उसको लगे कि हम ये कर सकते हैं, ये हो सकता है। जी, परमात्मा कहते हैं कि मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। परमात्मा के पास मन को देखने का टीवी भी है। यहाँ यह टीवी तो बाहर का शक्ल दिखाती है ना, लेकिन परमात्मा के पास हर एक के, हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। मतलब मन के इस टीवी को और मन और कर्म के इस अंतर को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे बच्चों के अंदर जब संकल्प चलते हैं, ज्ञान का चिंतन चलता है, अपने लिए या दूसरों के लिए जो विचार करते हैं, वो बड़े अच्छे अच्छे प्लान बनाते हैं। बहुत अच्छा मन का चिंतन, ज्ञान चिंतन करते हैं। दूसरों के प्रति ये प्लान करें, इससे ऐसी सेवा करें, ऐसी सेवा करें। तो जो भी मन में अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं, परमात्मा कहता है उसकी टीवी भी परमात्मा के पास है। बच्चों के अंदर के उमंग उत्साह को देख करके बाबा भी खुश हो जाता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल में आते हैं, कर्म क्षेत्र पर आते हैं, जो कुछ सोचा है वो कर नहीं पाते। इसलिए मन के संकल्प बहुत ऊंचे हैं और कर्म में साधारणता दिखाई देती है, उस प्रकार के कर्म नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये अंतर मिटाओ, जो सोच रहे हो, जो संकल्प चल रहे हैं, वही आपके कर्म होने चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे। जो आपका एक गीत है ना, शक्तियां आ गई, सब शिव की शक्तियां हैं, पांडव भी शक्तियां हो, फिर शक्तियां शिव बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। एक हमारा बहुत अच्छा गीत बना हुआ है, धरती पर शिव शक्तियां आ गई। तो परमात्मा कहता है गीत जो है, शक्तियां प्रत्यक्ष तब होंगी जब वाणी, जो संकल्प हैं, जो अंदर अंदर बड़े अच्छे विचार हैं, वो आपकी वाणी में, आपके चेहरे चलन में दिखाई देंगी। प्रैक्टिकल कर्म में वो बातें आ जाएंगी, तब लोगों को लगेगा कि ये सचमुच शिव शक्तियाँ इस धरती पर आ गई। तो आपके चेहरे से, आपके चलन से, आपके जीवन से बाबा का नाम भला होगा। शिव शक्तियाँ आ गई, केवल शक्तियाँ आ गई नहीं, क्योंकि शक्तियों को तो सब साकार में देख रहे हैं, लेकिन शिव बाबा गुप्त है। वो गुप्त बाबा आपके द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएगा। बहुत सुंदर। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि अभी छोटे छोटे खेल पाल बंद करो, अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो। तो परमात्मा सभी बच्चों को इस समय परमात्मा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे तो यह स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। इस स्लोगन को थोड़ा स्पष्ट करें। कई छोटी छोटी बातों में बहुत सा समय हमारा व्यर्थ जाता है जी। इसको परमात्मा कहता है जैसे छोटे छोटे खिलौनों में अपना समय आप गंवा रहे हो। छोटी छोटी बातें कोई भी आती हैं, संगठन है, परिवार हैं, सेवाएं हैं, जहाँ पर विस्तार होता है वहाँ बातें तो छोटी मोटी होती ही हैं, उसकी परवाह नहीं करो। आपको एक ही स्लोगन याद रखना, अगर मान लो कहीं झुकना पड़ता है, कहीं अपने आप को चेंज करना पड़ता है, तो ये स्लोगन पक्का है कि परिवर्तन, मुझे बदलना है। परिवर्तन हमारा मुख्य लक्ष्य है। जब हम बदलेंगे तब जग बदलेगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। इसलिए बातों को देख करके अपने आप को किनारा नहीं करो, डिस्टर्ब नहीं करो, लेकिन एक लक्ष्य रखो कि परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, मुझे बदलना है, अपने आप को बदल लेना है। क्योंकि सृष्टि परिवर्तन के पहले हमें अपने जीवन को परिवर्तन करना है। तो जो भी बातें आ रही हैं उन बातों की परवाह न करो, तो आएंगी, खेल और खिलौने की तरह हैं, लेकिन अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए परिवर्तन शब्द याद रखो। बिल्कुल। परमात्मा आगे विदेशों में सेवाओं को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि अभी विदेश कमाल करे, विदेश में प्रोग्राम हो और भारत में दिखाई दे। बड़ी बात नहीं है, चाहे लाख इकट्ठे नहीं हो, उसकी बात नहीं है, लेकिन मीडिया का प्रभाव अच्छा हो, लाखों का अंदाज वहाँ इकट्ठा होना और बात है, लेकिन मीडिया द्वारा भारत में दिखाई दे, तब कुंभकर्ण जागेंगे। जब कई बार परमात्मा कुंभकर्ण जागेंगे ये सेंटेंस कहते हैं, इससे क्या तात्पर्य है? वास्तव में कुंभकर्ण की नींद जो गाई हुई है शास्त्रों में, बहुत सोता था, आधा समय से अधिक सोता था,
तो परमात्मा कहता है इस समय मनुष्य आत्माएं अज्ञानता की नींद में सोई हुई हैं। परमात्मा का दिव्य अवतरण हो चुका है, वो इतना श्रेष्ठ महान कार्य कर रहे हैं, लेकिन पहचान दी जा रही है, जगाया जा रहा है, लेकिन उनकी गहरी नींद है। और गहरी नींद ये है, वो समझते हैं अभी तो कलयुग बच्चा है, कलयुग को तो भी बहुत समय चलना है, 40,000 वर्ष से भी अधिक। तो परमात्मा कहते हैं ये जो समय के कारण नींद आ गई है, जाग नहीं रहे हैं, इन कुंभकर्णों को जगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कोई भी चीज़ पर जब विदेश का ठप्पा लगता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। भारत में कोई बात कही जाती है तो जैसे घर में तो सब कहते ही हैं, घर की बातें हैं, लेकिन विदेश वाले कह रहे हैं, विदेश में आवाज़ गूंज रही है कि भगवान भारत में आ गए हैं। तो वो बात वहाँ की अगर यहाँ तक आएगी तो लोग जो सोए हुए हैं अज्ञानता की नींद में, सोच रहे हैं अभी कहाँ समय है, कलयुग तो बहुत समय चलने वाला है, भगवान का अवतरण तो लास्ट में कलयुग के अंत में होगा, वो सब जग जाएंगे। इसलिए कुंभकर्णों को जगाने का अच्छा साधन परमात्मा कह रहे हैं। वहाँ विदेश के अंदर कोई लाखों की सभा करना सहज नहीं है। भारत के अंदर भावनाएं बहुत होती हैं, धर्म के नाम पर आप देखो कुंभ मेले में तो लाखों क्या करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर इकट्ठा करना 1 लाख 2 लाख की सभा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विदेश के अंदर अगर 500 200 300 भी इकट्ठे हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनके पास एक साधन अच्छा है, वो है मीडिया का। साइंस के साधन बहुत अच्छे हैं, रिफाइन हैं। उस मीडिया के प्रभाव से पूरे भारत में आप आवाज़ फैला सकते हो। और वहाँ की आवाज़ जब सुनेंगे कि विदेशी लोगों को किसने बता दिया कि भारत में भगवान आए हैं, तो वो बात सब सुन करके अज्ञानता की नींद से जागेंगे और वो फिर ढूंढेंगे कहाँ आया है, कौन है। तब परमात्मा कहते हैं प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि ऐसा कोई प्लान बनाओ जैसे बड़े बड़े चित्रों में बाप दादा साकार में लिखाते थे, अंधों के आगे आईना। ऐसे प्रैक्टिकल सुनकर के ही समझ जाएं कि हाँ यह ऐसा है। परमात्मा आगे कहते हैं कि ऐसा कोई नक्शा बनाओ, प्रैक्टिकल का सबूत दो, जो सब फैल जाए कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है, सबका अटेंशन मेडिटेशन की तरफ हो, आध्यात्मिकता की तरफ हो। सेवा की इस विधि को और जो परमात्मा ने साकार के साथ कनेक्शन बताया उसको थोड़ा स्पष्ट करें। साकार में बाबा जब बड़े बड़े चित्र बनवाते थे तो कहते थे बच्चे ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो उनको देख करके अंधों की भी आँख खुल जाए। जैसे अंधे कोई नेत्रों से नहीं है, अंधों को अगर आईना दिखाया जाएगा तो क्या देख सकेंगे, ये अज्ञानता की नींद है। तो परमात्मा कहते हैं जब बड़े बड़े चित्र आपके लगे हुए हों, होर्डिंग जैसे लगाते हैं बड़े बड़े, तो बाबा हमेशा साकार में कहते थे बच्चे जो ऐसे स्थान है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे स्टेशंस हैं, एरोड्रम्स हैं, जब उतरते हैं तो ऐसी जगह पर ऐसे होर्डिंग जैसे बड़े बड़े चित्र लगे हुए हों और उस पर लिखा हो ये अंधों के आगे आईना। माना जैसे आपको पता चले क्या है इस ज्ञान में, इस चित्र के अंदर क्या रहस्य भरा हुआ है। तो बाबा जब साकार में कहते थे तो उसको देख करके लोग बहुत सोचने लगते थे अंधों को भी आईना की ज़रूरत है क्या। तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसी कोई प्लानिंग करो, विदेश के अंदर रहते हो या देश में, जो कितनी भी प्रकार की जैसे बीमारियां आ रही हैं, कोई बात आ रही है, केवल दवाई से वो ठीक नहीं हो रही हैं, लेकिन मेडिटेशन द्वारा ठीक हो रही हैं। आप मेडिटेशन के ऐसे प्रयोग करो, ऐसा कोई नक्शा बनाओ इसका, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और उन सब का हल आध्यात्मिकता में है, मेडिटेशन में है। तो ऐसा कुछ रिसर्च करो, इसकी कोई प्लानिंग करो और वो करके दिखाओ कि मेडिटेशन से असंभव भी संभव हो सकता है, बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, कई प्रकार के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सब हल हो जाती हैं। तो परमात्म प्रत्यक्षता के लिए जैसे साइंस नंबर 1 आगे इस समय जा रही है, ऐसे आपके पास आध्यात्मिक शक्ति है, साइलेंस की शक्ति है, और वो साइलेंस की शक्ति मेडिटेशन के रूप में चारों तरफ प्रत्यक्ष करो। परमात्मा की कहते हैं कि परमात्मा के बोल का एक शब्द नहीं भूलना। वह कौन सा? परिवर्तन। मुझे बदलना है, दूसरे को बदल कर नहीं बदलना है। मुझे बदल के औरों को बदलाना है, दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं। मुझे निमित्त बनना है, मुझे ही अर्जुन बनना है, तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 लेंगे। सब नंबर 1 बनने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा ने हमेशा अपने को इसमें पहले आप किया, कोई भी बात आई जहाँ पर अपने को चेंज होना है वहाँ पर मुझे बदलना है,
बच्चे बदलेंगे, ये बदलेंगे तो मैं बदल जाऊंगा। बाबा ने अपने आप को बदल करके अपने जीवन से दूसरों को बदला। इंतजार नहीं किया ये व्यक्ति बदलेगा, ये स्थान बदलेगा, ये सेवाएं बदलेंगी तब मैं बदल जाऊंगा। तो परमात्मा कहते जैसे ब्रह्मा बाबा ने परिवर्तन का एक शब्द सामने रखते हुए अपने आप को बदल करके दूसरों को बदल दिया, ऐसे आप बच्चे फॉलो करो। नंबर 1 लेना है तो पहला लक्ष्य रखो कि मुझे हर बात में खुद को बदलना है, इसमें पहले आप करो। सेवाओं में सम्मान जहाँ मिल रहा है, जहाँ कोई महिमा हो रही है, वहाँ पहले आप, लेकिन जहाँ परिवर्तन की बात है वहाँ पहले मैं। इसमें अगर बदल गए तो संसार को बदलना बहुत सहज हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन, ना जो कार्य में पहले लग जाएगा वो अर्जुन है, जो पहले नंबर में आ सकता है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि साकार शरीर माना बंधन, साकार शरीर के बंधन में आ गए ना, साकार शरीर के बंधन में इतना कर नहीं सकते लेकिन वतन में कर सकते हैं, इसलिए तो बंधन मुक्त हो गए ना। वहाँ जगह का सवाल नहीं, समय का सवाल नहीं, लेकिन आपको पता है एक गुप्त बात बताते हैं, परमात्मा वतन में ग्रुप ग्रुप को बुलाते हैं और उनसे रूह रूहान भी करते हैं। जैसे साकार में याद है ब्रह्मा बाप ने एक एक ग्रुप को अपने पास भोजन पर बुलाया था, याद है क्लिफ्टन पर। ऐसे बाप दादा वतन में बुलाते ज़रूर हैं लेकिन साकार में नहीं कर सकते। सब इस राज को थोड़ा स्पष्ट करें। साकार तन में जब तक ब्रह्मा बाबा थे तब तक साकार तन का भी बंधन था और साथ साथ स्थान का भी बंधन था। अगर कोई ग्रुप बुलाया जाए तो उसको बैठना, उसको रखने की व्यवस्था, सब प्रकार के साधन चाहिए। लेकिन अगर अव्यक्त वतन में बच्चे आते हैं तो बहुत बड़ा स्थान है, कभी भी आ सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं मैं गुप्त बात आपको सुनाता हूँ। जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा छोटे छोटे ग्रुप बच्चों के बुला करके उनको भोजन खिलाते थे, उनसे पिकनिक करते थे, उनसे बहलते थे। ऐसे ही अव्यक्त वतन में भी ब्रह्मा बाबा के वही संस्कार अव्यक्त रूप में भी हैं। तो बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बुलाते हैं और उनसे रूह रिहान करते हैं। अव्यक्त वतन में भी महफिल लगती जैसे। लेकिन जो बच्चे अव्यक्त स्थिति में रहते हैं वो उस अव्यक्त वतन का अच्छा अनुभव कर सकते हैं। जी। बाबा तो बच्चों को कभी भी इमर्ज कर सकता है, उनके पास तो चाबी है, लेकिन बच्चे तभी अनुभव कर सकते हैं जब उस स्थिति में रहें। तो जितना हम व्यक्त से परे रहते हैं उतना अव्यक्त वतन के अनुभव कर सकते हैं, और कैसे बाबा बच्चों से रूह रिहान करते हैं उसको भी हम अनुभव करके सुन भी सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा कि कैसे हम परमात्मा की प्रत्यक्षता कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें मैंपन को सदा काल के लिए समाप्त करना है, क्योंकि अलौकिक जीवन में यह मैंपन ही हमें दर्शनीय मूर्त बनने नहीं देता। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय प्रत्यक्षता का आधार है हमारा प्रैक्टिकल जीवन। परमात्मा ने कहा कि हमें परिवर्तन शब्द कभी नहीं भूलना, सदा याद रहे कि यदि मैं बदलूंगा तो मुझे देखकर और बदलेंगे। हमें निमित्त बनना है, तभी हम ब्रह्मा बाबा के समान नंबर 1 बन सकेंगे। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, बाप की प्रत्यक्षता का प्लान प्रैक्टिकल जीवन। आपका कर्म चलन चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से नहीं सिद्ध होगा। खुद ढूंढेंगे इनको बनाने वाला कौन। रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। दर्शनीय मूर्त नहीं बनने का कारण मैंपन। मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूँ वही ठीक है। इसके कारण अभिमान भी आता है, क्रोध भी आता है। अलौकिक जीवन में ये मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। कोई भी बात आए तो ये स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। मुझे बदल के औरों को बदलना है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है
अमूल्य रत्न@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।